हेलो फ्रेंड्स, माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चेतन शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। आज का एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, और वो टॉपिक है शब्द रूप का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको शब्द रूप की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप सारे जो शब्द रूप होते हैं एक करांत के, वो हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राम की पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, बालक की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा। तो इस प्रकार से हमसे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, कैसे करें, उन्हें रटना पड़ता है। आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ उसके माध्यम से आपको इन सबको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस ट्रिक को याद कर लीजिए। उसके माध्यम से आप सारे जो है बालक के हो, राम के हो, कोई भी शब्द रूप हो, उन्हें हल कर पाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी सीखना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। तो आज हम सीखने वाले हैं शब्द रूप क्या होते हैं। शब्द रूप को सीखने से पहले हमें बहुत ज़रूरी होता है जानकारी होना कारांत के बारे में। क्या कारांत होते क्या हैं, अगर ये आपको मालूम हो जाएंगे तो आप कोई भी जो शब्द रूप होता है, राम का, बालक का, माला का, गुरु का, पितृ का, कोई सा भी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो हम कारांत को कैसे पहचानें और ये कारांत होते क्या हैं, इनको सबसे पहले देख लेते हैं। कारांत क्या होता है, जैसे कि यहाँ कोई नाम लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया चेतन, चेतन लिख दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया राम, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर श्याम। चेतन, राम, श्याम लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैंने लिख दिया बालिका, माला, पूजा, ये नाम लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया नदी, मती, फिर मैंने लिख दिया गुरु। यह मैंने आपके सामने कुछ नाम लिख दिया, चेतन, राम, श्याम, बालिका, माला, पूजा, नदी, मती और गुरु। ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पर। अब कारांत क्या होता है, कारांत हमें इन शब्दों को ही देख के पता करना होता है कौन से कारांत का है। तो कैसे पता चलता है, जैसे कि हमने चेतन लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, इस नाम के अंत में हमें क्या करना है, इस नाम के अंतिम वर्ण पर जाना है। अंतिम वर्ण में क्या दिया हुआ है हमें, ना। तो ये ना कौन से कारांत का है, अकारांत का। कौन से का है, अकारांत का। ये है अकारांत। अब ये अकारांत का क्यों है, इस नाम में आप देखेंगे ना का आप उच्चारण कीजिए, आप बोलिए ना, तो ना का जब आप उच्चारण करते हैं, ना बोलने पर आपको अंत में आ सुनाई दे रहा होगा। छोटा जो आ होता है वो सुनाई दे रहा होगा। क्या सुनाई दे रहा होगा, ना को जब आप उच्चारण करते हैं तो इसमें अंत में क्या आ रहा होगा, आ सुनाई देगा आपको। क्यों ऐसा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ना, धन, आ, जो ये ना होता है इससे मिलकर बनता है, किससे, आ स्वर से मिलकर बनता है, इसलिए हो गया आकारांत का। कौन सा हो गया, ये आकारांत का हो गया। फिर हम गए राम पर, राम में हमने माँ देखा, तो माँ का आप उच्चारण कीजिए, अंत में क्या सुनाई दे रहा होगा आपको, माँ। क्या आ रहा है, आ, तो इसलिए ये भी कौन सा है, राम जो हो गया आकारांत हो गया। क्यों, क्योंकि माँ मिलके बनता है माँ, और आ से मिलकर बनता है आपका माँ। आ स्वर से मिलकर क्या बनता है, माँ, तो अंत में क्या आ रहा है, आ ही आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ है, आकारांत। श्याम पर चलते, श्याम में भी क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, तो ये माँ में भी अंत में क्या सुनाई दे रहा होगा आपको, आ, तो ये भी कौन सा हो गया, आकारांत। ठीक है। अब इधर चलते बालिका पर, बालिका के अंत में देखा का में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, बड़ा आ, इसलिए ये क्या हो गया, आकारांत। ये क्या हो जाएगा, आकारांत। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, बड़े आ की मात्रा। माला में आप देखेंगे ला में क्या आ रहा है, बड़े आ की मात्रा, ये भी क्या हो गया, आकारांत हो गया। पूजा में आप देखेंगे जा में बड़े आ की मात्रा, तो ये भी क्या हो गया, आकारांत हो गया। ठीक है। अब इधर देखिए आपको क्या दिख रहा है, नदी में दा पर बड़ी की मात्रा दिख रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ईकारांत। क्या हो जाएगा, ईकारांत। मती में गए हम, छोटी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, इकारांत। छोटी की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं, इकारांत हो जाएगा। अब इसमें आ रहा है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की, तो ये क्या हो जाएगा, उकारांत। बस शब्दों को देखकर पता चलता है हमें कौन से करांत का है। कैसे पता चलता है, शब्दों के, जिस शब्द के अंत में जो स्वर या मात्रा आ रही होती है वो उस करांत का होता है। ये आप समझ गए होंगे।
अगर आप ये समझ गए होंगे तो आगे जो मैं आपको शब्द रूप यानी कि विभक्ति आपको बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो बहुत आसानी से अब आप सीख जाओगे। चलिए आगे हम उसको भी देख लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है वो आपके सामने। अब इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि आक्रांत की विभक्ति को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बहुत आसान ट्रिक में, और वो भी सेकेंडों में। जी दोस्तों, आप बस इस ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आक्रांत पुल्लिंग की जितनी विभक्ति है उसको आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। ये श्लोक है, ये जो मैंने बनाया है, ये श्लोक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सब मेरे द्वारा बनाया गया है विभक्ति को याद करने के लिए। इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। जिन बच्चों को मैंने इस श्लोक के माध्यम से अभी तक पढ़ाया है उनके 100% नंबर आए हैं, जो भी उनसे विभक्ति पूछी गई है उसमें। ये श्लोक कैसे काम करता है ध्यान दीजिएगा। ये श्लोक दिया गया है आकारांत पुल्लिंग का। पुल्लिंग यानी कि आप जानते हो जो पुरुषों के बारे में होता है, वो जिसके माध्यम से पुरुषों की जानकारी होती है उस शब्द से। तो ये जो आकारांत पुल्लिंग का श्लोक है, इसके माध्यम से हम राम, बालक, अध्यापक, शिक्षक, कोई सी भी विभक्ति उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा वो श्लोक है। पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या है श्लोक। सबसे पहले लिखा हुआ है आहा, फिर औ, फिर आह प्रथमा, यानी कि आहा औ आहा प्रथमा, हम औ आन द्वितीयाय च, एन आभ्याम तृतीयै च, आय आभ्याम चतुर्थेभ्या, आत आभ्याम पंचेभ्यः, षष्ठी अस्य अयो अनाम, सप्तमे अयोवेषु अष्टे संबोधने च। इस प्रकार से एक श्लोक लिखा है। इस श्लोक के माध्यम से हम विभक्ति करेंगे। एक बार मैं आपको एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ इसकी लय। इस लय में ही आपको भी याद करना है। आहा औ आहा प्रथमा, हम औवान द्वितीयाय च, एनाभ्याम तृतीयै च, आयाभ्याम चतुर्थेभ्या, आताभ्याम पंचेभ्या, षष्ठी अस्य अयो अनाम, सप्तमे अयोवेषु अष्टे संबोधने च। इस श्लोक के माध्यम से हम कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। आहा लिखा है, औ लिखा है और आहा लिखा है, 3 वर्ण आपको यहाँ दिख रहा है। फिर लिखा हुआ प्रथमा। तो आप जानते हैं विभक्ति 7 होती है, 7 प्रकार की। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, 8 होती हैं, जिसमें मेन 7 होती है और 8वां संबोधन होता है। तो ये यहाँ पर आपको संबोधन तक पूरा दिया हुआ है श्लोक। कैसे विभक्ति होती है 8, ठीक है, जो 7 प्रमुख होती है। उसके बाद वचन होते हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो ये वचन है और ये विभक्ति है, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर ये प्रथमा विभक्ति का है, यानी कि बात की जाए तो ये आपकी प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, और इसका एक वचन क्या है आ, ये द्विवचन क्या है औ, और बहुवचन क्या है आहा। ये श्लोक बन जाता है ऐसा, एक वचन आहा, द्विवचन आहौ और बहुवचन आहा प्रथमा। ठीक है, समझ में आया। आहा औ आहा प्रथमा। फिर आगे बढ़ते हैं अम, यानी कि एक वचन औ, द्विवचन और आन यानी कि बहुवचन। फिर द्वितीया यानी कि दूसरी विभक्ति, ये दूसरे नंबर की। चा जो लगा हुआ है ये श्लोक के लिए लगा है, श्लोक की लय के लिए। तो एक वचन में क्या आ रहा है अम आ रहा है, द्विवचन में आ रहा है औ और बहुवचन में क्या आ रहा है आन। इस प्रकार से फिर आगे गए एन, एक वचन, आभ्याम द्विवचन। अब इसमें बहुवचन कहाँ है, यहाँ तो डायरेक्ट तृतीया आ गई, सिर्फ इसमें 2 दिख रहा है एन। तृतीय विभक्ति में आपको दिख रहा है एन और दिख रहा है आभ्याम, इसका बहुवचन नहीं दिख रहा। तो इसका बहुवचन कहाँ है, इसका बहुवचन भी है, ध्यान से देखिएगा। इसका बहुवचन है इस तृतीय में। ठीक है, ये तृतीय लिखा है, फिर इसको अलग लिख लो। तृतीय होता है, क्या होता है तृतीय होता है। विभक्ति में देखते होंगे जो विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीय, उसमें तृतीय होता है। ठीक है, पर इसमें क्या आ रहा है आई की मात्रा भी आ रही है। तो तृतीय पर क्या आई की मात्रा होती है, नहीं होती। क्या होता है ये, तो ये आई की मात्रा जो आपको दिख रही है यही बहुवचन है, यानी कि एनाभ्याम तृतीय, ये होगा इसका बहुवचन। तृतीय के ऊपर क्या था आई की मात्रा थी, तो आई की मात्रा ही क्या होगा है बहुवचन, क्योंकि तृतीय में तृतीय होता है, तृतीय ही तो होता नहीं है, तो ये बहुवचन है। अब इस मात्रा को तृतीय के ऊपर क्यों लगाया गया है, इस प्रकार से अलग क्यों नहीं किया गया उस बहुवचन को, इसलिए क्योंकि विभक्ति के जो मैंने श्लोक बनाए हैं उसकी लय भी देखना पड़ती है। अगर मैं इसको अलग कर दूंगा तो इसमें लय नहीं बन पाएगी, इसलिए इसको ऐसा बनाना पड़ा है।
तो एन आभ्याम द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तृतीय के ऊपर है क्या है, आई की मात्रा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आय आभ्याम, आय हो गया एक वचन, आभ्याम हो गया द्विवचन, और चतुर्थेभ्या, तो चतुर्थेभ्या के ऊपर क्या होगा, बहुवचन। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा चतुर्थ कैसा होता है, ये होता है, ये चतुर्थ है। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है एक तो, ठीक है, और क्या आ रहा है, ब्याह, तो ये एभ्यः लिखा है, ये बहुवचन हो गया। तो आपको अलग करना पड़ेगा बहुवचन को कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं बहुवचन भी करना पड़ सकता है और कहीं पर एक वचन हमको भी अलग करना पड़ सकता है। फिर आगे बढ़े, आठ एक वचनम, आभ्याम द्विवचनम और पंचेभ्यः। तो पंच कैसा होता है, पंचेभ्यः पंच होता है, यानी कि इसके ऊपर क्या आ रहा है, ए और भ्या आ रहा है, ये भ्या जो आ रहा है ये किसका हो गया, पंचमी विभक्ति का, ठीक है, बहुवचन हो गया। अब आगे है षष्ठी, तो षष्ठी तो ऐसा ही होता है, इसमें कुछ नहीं है। फिर अस एक वचन, अयो द्विवचनम और आभ्याम बहुवचनम हो गया। तो षष्ठी अस अयो, इसमें तीनों वचन क्या हो रहा है, अलग अलग दिख रहा है, ये किसके हैं, षष्ठी विभक्ति के हो गए। सप्तमी पर चलते हैं, सप्तमे अयो एषु लिखा हुआ है। अब सप्तमे अयो एषु लिखा हुआ है, तो इसमें से एक वचन, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि एक वचन इसका कहाँ है, तो इसका एक वचन जो है सप्तमी के ऊपर है, सप्तमे जो लिखा है, आपने देखा होगा। ये आपको पता कैसे चलेगा, आप अपनी विभक्ति उठाइए, राम की विभक्ति के शब्द रूप जो लिखे होंगे उसमें आप देखिएगा, लिखे हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। तो सप्तमी लिखा होगा आपके उसमें, क्या लिखा होगा, सप्तमी, पर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सप्तमे, यानी कि इसके ऊपर आ क्या रही है, ई की मात्रा की है कि आई की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा। तो जो ये ए की मात्रा है ये एक वचन है। फिर अयो द्विवचन और एषु क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। इस प्रकार से जैसे आपका सप्तमी में गए तो एक वचन हो गया, ए की मात्रा जो कि ए के ऊपर आ रहा है, माँ के ऊपर, फिर आ रहा है आपका अयो, फिर आ रहा है आपका एषु, उसके बाद लास्ट में आ रहा है अष्टे संबोधन, ये चा, इसको आप छोड़ दीजिए, बस यहाँ तक मेन आपको ध्यान रखना होगा। श्लोक याद करने के लिए आपको यहीं तक याद करना है, पर मेन आपको विभक्ति के लिए यहाँ तक सप्तमी तक अच्छे से मालूम होना चाहिए। आया आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी आपका डाउट हो। तो इस प्रकार से जो ये एक श्लोक है, अगर आप इस श्लोक को याद करते हैं तो आसानी से विभक्ति कर पाओगे। अब इस श्लोक के माध्यम से मैं विभक्ति कैसे कर सकता हूँ, शब्द रूप कैसे लिख सकता हूँ, राम के, बालक के, शिक्षक के, अकर अंत वाले कोई से भी, तो वो आप देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर ऊपर श्लोक शो हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको उस श्लोक के माध्यम से हम विभक्ति कैसे लिखते हैं उसको हल करके बताने वाला हूँ। तो जैसे हम लिखते हैं राम की विभक्ति, ठीक है, राम की लिखते हैं हम पूरे 8 विभक्ति में, ठीक है, संबोधन तक। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 3 लाइन बनाना होगी। ये एक टेबल बना दी हमने, विभक्ति लिखिए प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी में इन्हीं की बात कर रहा था। आप इनको देखिएगा, इनको अलग करना हो तो इस श्लोक में से फिर वो मात्रा अलग निकल जाती है, बहुवचन वाली है, एक वचन वाली। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको दिया गया है। तो श्लोक के ऊपर सबसे पहली लाइन में आपको लिखा हुआ है आहा औ आहा प्रथमा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको राम की विभक्ति लिखना है या बालक की लिखना है, किसी की भी लिखना हो तो पुल्लिंग वाले में, पुल्लिंग में किसी की लिखना हो, स्त्रीलिंग सबलिंग अलग अलग होते हैं। राम पुल्लिंग में आता है, बालक पुल्लिंग में आता है, शिक्षक पुल्लिंग में आते हैं, छात्र पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिस पुल्लिंग वाली आपको विभक्ति लिखना है, सबसे पहले क्या कर लो, आप उसका नाम लिख दो। जैसे हम किसकी लिख रहे हैं, राम की, तो सब जगह आप क्या लिख दो, इस प्रकार से सब जगह आप पहले तो राम लिख दो जिसकी विभक्ति लिख रहे हो। अगर बालक की लिखते हो सब जगह बालक लिख देते हैं। अब करना क्या होगा, जो ऊपर श्लोक दिख रहा होगा आपको, इस श्लोक की पहली लाइन पे हम चलते हैं। लिखा हुआ है आहा औ फिर आहा, तो सबसे पहले लिखा है आहा, या आहा मतलब किसका है, एक वचनम का। क्या लिखा हुआ है आपके ऊपर, आहा लिखा हुआ है। तो आहा में राम में गए हम, तो राम में जो माँ है, माँ में ऑलरेडी क्या आ रहा है, आ तो आ ही रहा है, माँ आपने बोला आ रहा है, आ रहा है इसलिए किसका है, अकारांत का है। तो आ तो आ चुका इसमें, अब बचा क्या, 2 बिंदु, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, 2 बिंदु लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका रामाहा। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है औ, तो इधर क्या आ जाएगा, आ हट जाएगा, उसमें मात्रा लगी औ की मात्रा आ जाएगी, आ को हटा देना है, सिर्फ मात्रा आएगी। फिर क्या आ है, रामाऊ। फिर लिखा है आहा औ आहा, बड़े आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा, तो इसमें हो जाएगा रामाहा। इस प्रकार से रामाहा रामाऊ रामाहा,
पहली लाइन का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति का अम औ आन द्वितीयाय च लिखा हुआ है। अम तो क्या लिखा हुआ है ऊपर, पहले अम लिखा है तो आ को तो हमें हटा देना है, बचा क्या माँ, तो इसमें आ जाएगा रामम। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है औ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी औ की मात्रा रामऊ। फिर लिखा हुआ है आन, तो ऊपर से क्या हट जाएगा आ हट जाएगा, आन लिखा हुआ है तो आ तो हट जाएगा, बचा क्या बड़े आ की मात्रा, तो इधर बड़े आ की मात्रा जाएगी और क्या लिखा हुआ है ना, तो यह जाएगा रामान। ठीक है, फिर लिखा हुआ है नीचे एन आभ्यम तृतीय चा, एन लिखा हुआ है सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है एन, तो ये एन लिखा हुआ है, इसमें आ तो है ही नहीं, क्या है ए की मात्रा, तो इस पर जाएगा ए और इधर लगा देंगे हम णा। ये णा क्यों आया, क्योंकि जब राम की विभक्ति हम लिखते हैं तो ये ना णा में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। ना ना आके यहाँ पर क्या आएगा, णा आता है राम की विभक्ति में, तो इधर हो जाएगा रामेण। फिर लिखा हुआ है एन आभ्याम, तो इधर क्या जाएगा आ हट जाएगा, आ की मात्रा है आभ्याम हो जाएगा रामाभ्याम। ठीक है, फिर लिखा हुआ तृतीय, तो तृतीय में क्या हटा देना, तृतीय ऐसा होता है उसके ऊपर क्या आ रही है, अब श्लोक को देख रहा है एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा हटके कहाँ जाएगी इसके ऊपर, तो रामई ही हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, रामई ही है वो, तृतीय में क्या है विसर्ग रामई ही, तो ये हो जाएगा। फिर चतुर्थी विभक्ति हो गई आपकी आय है, फिर रामाय आय आभ्याम चतुर्थेभ्या, तो इसमें रामाय आय आभ्याम तो रामाभ्याम चतुर्थेभ्या, तो हो जाएगा रामे भ्या। चतुर्थी होता है तो चतुर्थी अलग हो गया, बचा क्या आपका चतुर्थी हटेगा, उसके ऊपर एभ्या जो आ रहा है तो वो अलग से यहाँ लिखा जाएगा एक ही मात्रा और भ्या रामे भ्या। फिर है पंचमी आत आभ्याम पंचेभ्या, तो आत लिखा हुआ है तो आ तो हट जाएगा, उसमें आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा के साथ हलन रामात आत आभ्याम रामाभ्याम। पंचेभ्या तो उसमें क्या होता है पंचमी होता है, उस पर आ क्या रहा है एक ही मात्रा, तो हो जाएगा रामेभ्या। फिर हम आते हैं षष्ठी विभक्ति पे, तो षष्ठी में क्या दिया हुआ है षष्ठी अस्य अयोः अनाम, तो सबसे पहले क्या है षष्ठी तो एक विभक्ति लिखी हुई है, वैसा ही लिखा है षष्ठी तो विभक्ति हुई, इसमें कोई अलग मात्रा नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है अयो, षष्ठी अस्य लिखा हुआ है तो हो जाएगा रामस्य। फिर अयो लिखा है तो रामयो हो, आ को हमें हटा ही देना है, तो राम से रामायो षष्ठी अस्य अयो, फिर अनाम तो रामा राम। एणा क्यों आएगा, क्योंकि उधर हमें ना नहीं लेना, क्या लेना होता है राम की भक्ति में णा, तो हो जाएगा रामानाम। फिर सप्तमी में आए तो सप्तम में लिखा है, होता क्या है सप्तमी, तो एक ही मात्रा का जाएगी यहाँ पर सप्त रामे, फिर रामयो और रामेशु, जो एशु लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा यहाँ पर एशु हो जाएगा रामेशु। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते। तो ये विभक्ति है, अगर यही बालक की होती तो बालक में हम कैसे लिख देते। अब आपसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको एग्जाम में आता है या आपकी बुक में दिया होता है राम शब्द रूप की पंचमी विभक्ति का द्विवचन लिखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आते, तो कैसे लिखोगे। अगर ये श्लोक याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या क्या करना है, आपके एग्जाम में जाना है आपको, ठीक है। इस श्लोक को याद है तो अच्छी ही बात है, फिर याद है तो उसके बाद इसको आप पीछे लिख लिया करो। रफ कार्य जो होता है ना, आप संस्कृत में भी कर सकते हो, पीछे लिखेंगे, ये नकल में नहीं आता है। आप जाएंगे एग्जाम कॉपी जब आपको मिलती है तो ये श्लोक लिख दो, अगर आपको याद हो जाए तो। याद करना ही पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। अब इसमें पूछा राम की पंचमी जो विभक्ति है उसका बहुवचन लिखो आप, तो कैसे लिखोगे। ये श्लोक याद है, आपने लिख लिया, तो कहाँ जाना है पंचमी विभक्ति का लिखिए, इसकी ये लिखी हुई है, ठीक है। आपसे बोला राम की पंचमी विभक्ति का बहुवचन, तो कहाँ जाना है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है अभ्याम, और पंचमी विभक्ति का बहुवचन कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, क्योंकि पंचमी होती है। इसमें आ क्या रहा है एभ्यः, तो क्या हो जाएगा रामेभ्यः। आसानी से आपको राम की विभक्ति याद नहीं करना पड़ी, आपको क्या याद करना पड़ी, ये आकारांत पुल्लिंग का श्लोक। अब मान लो आपसे इसने पूछ लिया बालक की सप्तमी विभक्ति का द्विवचनम लिखो, बालक की सप्तमी का द्विवचनम, तो हमने यहाँ क्या लिखा, सबसे पहले लिखा बालक, फिर कहाँ सप्तमी विभक्ति का लिखी, इसकी ये लिखी हुई है, ये सप्तमी पर एक वचन है और अयो क्या है इसका द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा अयो लिखा है तो बाल का यो हो,
ये हो जाएगा। आ हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आ तो ऑलरेडी काम में है ही, बचा क्या आयो हो। ये होगा। कितना सिंपल और आसानी से हो रहा है, क्यों? क्योंकि श्लोक याद है। अब आपसे पूछा गया है शिक्षक की तृतीय विभक्ति का एक वचन हम लिखो। शिक्षक को लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति इसकी कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है। इसका एक वचन बोल रहा है, तो ये एक वचन है क्या? एन। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक केन। ये हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो फटाफट। अगर ये श्लोक याद है तो जल्दी आप इस श्लोक को याद कर लीजिए। अगर आपको श्लोक याद हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें श्लोक याद हो गया है, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो आप अगर उनके जवाब दे पाते हैं सही, तो इसका मतलब आप इसको सीख चुके हो। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको इस श्लोक को याद करना है। इस श्लोक के ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें सिर्फ इसकी लय होगी, आसानी से आप इसको याद कर लें। आपको समझ में आया हो, आई होप, उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं इससे और बेस्ट समझाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।